अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। शहरी इलाकों के तंग मकामात पर गरीबों को पुख्ता मकानात के लिए इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम पर अमल। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। तेलंगाना में मिड डे मील स्कीम मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए फंड जारी। स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर नवीन निकोलस ने बजट के इजरा के अहकाम किए जारी। बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव 10 नवंबर को श्रीलंका का करेंगे दौरा। बैनुल-अक़वामी ग्लोबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी सेम 2025 से करेंगे खिताब। सिकंदराबाद से निजामाबाद के रास्ते दिल्ली के लिए नई रेलवे सर्विस शुरू करने के इक़दाम। हफ्ते में 2 मरतबा ट्रेन चलाने जुनूबी वस्तार रेलवे के हुकाम का ऐलान। हैदराबाद के मूसराम बाग ब्रिज को मुनहदिम करने की कार्रवाई जारी। पुराने ब्रिज की जगह जदीद ब्रिज की तामीर जारी। उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज। दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। शदीद बारिश की सूरत हाल पर दुबई से चंद्रबाबू का जायजा। ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर हाउसिंग व रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि शहरी इलाकों में तंग मुकामात पर रहने वाले गरीब आवाम को पुख्ता मकान फराहम करने के मकसद से इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम पर अमल किया जा रहा। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत कम अज़ कम 30 मुरबा मीटर रकबे में G+ तर्ज के मकानात तामीर करने की इजाज़त दी जा रही है और इस सिलसिले में अहकामात भी जारी किए गए। इस स्कीम के तहत जिनके पास अराजी मौजूद है उन्हें हुकूमत 5 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम कर रही है। ताहम शर्त यह है कि मकान कम अज़ कम 400 मुरबा फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 600 मुरबा फीट के दरमियान होना चाहिए। जहां ग्राउंड फ्लोर पर 400 मुरबा फीट तामीर मुमकिन नहीं, वहां हुकूमत ने ग्राउंड+1 तर्ज की तामीर की इजाज़त दी है। रकम की इजराई मरहलावार होगी। ग्राउंड फ्लोर की छत मुकम्मल होने पर 1 लाख रुपये, पहले फ्लोर की कॉलम्स छत की सतह तक बनने पर मजीद 1 लाख रुपये, दीवारें मुकम्मल होने पर 2 लाख रुपये और मकान की तामीर मुकम्मल होने पर बक़िया 1 लाख रुपये जारी किए जाएंगे। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में नाफिज मिड डे मील्स स्कीम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत ने फंड्स जारी कर दिए हैं। स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर नवीन निकोलस ने किक कम हेल्पर के एजाज मशाहरे की अदायगी के लिए 44.73 करोड़ रुपये के बजट के इजरा के अहकाम जारी किए। ये बजट रियासती हुकूमत की जानिब से माहाना इजाफी 2000 रुपये एजाजी मशाहरे की अदायगी के लिए जारी किया गया। ये रकम माली साल 2025-26 की दूसरी सेमाही यानी अगस्त 2025 तक के अरसे के लिए जारी की गई है। जिला तालीमी अहदेदारों की जानिब से भेजी गई इजाफी बजट तजावीज़ की बुनियाद पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ये फंड जारी किए गए। रियासत भर के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील्स स्कीम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन को राहत पहुंचाने के मकसद से हुकूमत ने हाल ही में बकाया बिलों की अदायगी के लिए फंड जारी किए थे। इसी के हिस्से के तौर पर 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए खाने के अखराजात की मद में 28 करोड़ 43 लाख रुपये 76,000 रुपये जारी किए गए। इसी तरह पहली से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए अंडे के अखराजात से मुतालिक बकाया बिलों की अदायगी के लिए 25 करोड़ 64 लाख 91,000 के फंड्स जारी किए गए। जुमला 44 करोड़ 73 लाख 7,000 रुपये के फंड्स मख्तस किए गए। इसमें जनरल, SC और ST तबकात के लिए अलग अलग रकम मख्तस की गई है।
तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामाराव 10 नवंबर को श्रीलंका का दौरा करेंगे। वो कोलंबो में मुनक्किद होने वाले बैनुल-अक़वामी ग्लोबल इकनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी समिट 2025 में खिताब करेंगे। श्रीलंका की वज़ारत साइंस व टेक्नोलॉजी की जानिब से गिट श्रीलंका के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ओला हल्मी ने KTR को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। ये इजलास 10 से 12 नवंबर तक कोलंबो के दी किंग्सबरी होटल में मुनक्किद होगा। KTR इसमें बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। इस बैनुल-अक़वामी समिट में इख्तिराअ, डिजिटल तब्दीली और इलाक़ाई ताउन जैसे मौज़ूआत पर तफसीली तबादले ख्याल किया जाएगा। दुनिया भर से पॉलिसी साज, सनअतकार और टेक्नोलॉजी लीडर ग्लोबल इकनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी समिट 2025 में शिरकत करेंगे। सिकंदराबाद से निजामाबाद के रास्ते पहली बार नई रेलवे सर्विस दिल्ली के लिए शुरू की जा रही है। जनूबी वस्ता रेलवे के हुकाम ने ऐलान किया कि सिकंदराबाद, कामरेडी, निजामाबाद, नांदेड़ और अकोला के रास्ते दिल्ली तक खुसूसी वीकली एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज किया जा रहा। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये ट्रेन हफ्ते में 2 मरतबा चलाई जाएगी। दिल्ली तक इस नई सर्विस के आगाज से मुत्तहदा निजामाबाद जिले के अवाम के लिए कौमी दारुल हुकूमत तक का सफर आसान और सहल हो जाएगा। हैदराबाद के शहरियों को कई दौरों से खिदमत फराहम करने के लिए मूसा रामबाग ब्रिज को मुनहदिम करने की कार्रवाई जारी है। चंद दिन कबल शहर में हुई शदीद बारिश के बायस मूसा नदी में पानी के बहाव में शदीद तौर पर इजाफा हो गया था और इस ब्रिज पर पानी बड़े पैमाने पर जमा हो गया था। माजी में भी हर बार जब शहर में शदीद बारिश हुई, इस ब्रिज पर पानी जमा हो जाता था, जिसके पेश नज़र शदीद बारिश पर हुकाम की जानिब से इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता था, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अगरचे पुराने ब्रिज की जगह नया ब्रिज तामीर किया जा रहा, लेकिन काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। पिछले 40 सालों से ये पुराना ब्रिज शदीद बारिश और कई सैलाबों का सामना करते हुए हैदराबाद के शहरियों को खिदमत फराहम करता रहा है। हाल ही में माहिरीन ने मुआयना करने के बाद हुकूमत को बताया कि पुराने ब्रिज की हालत खतरनाक हद तक खराब हो चुकी है। इसके पेश नज़र पुराने ब्रिज को मुनहदिम करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में आज सुबह इस ब्रिज की इन्हदामी कार्रवाई शुरू की गई। हालिया बारिश के बाद शहर हैदराबाद को पीने का पानी सप्लाई करने वाले 2 अहम ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इनके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हिमायत सागर के दरवाजे खोलते हुए 1365 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जबकि उस्मान सागर के दरवाजे खोलते हुए 460 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। पानी छोड़ने से पहले मूसा नदी के किनारे रहने वालों को चौकस किया गया। खलीज बंगाल में बने कम दबाव के ज़रिए असर तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई। हैदराबाद में आज सुबह कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की जानिब से भद्राद्री, कोत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में बारिश की पेशकयासी की गई है। रॉडी शीटर की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा करने पर मायूसी के आलम में एक शादीशुदा खातून ने खुदकुशी कर ली। वाक़या तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पेश आया। बताया जा रहा है कि मुलजिम, जिसकी शनाख्त डीबीने के तौर पर की गई, ज़िले के जग्या टांडे की रहने वाली 28 साला सुशीला के मकान के सामने मुकीम था। वो कुछ अरसे से खातून को हरासा किया करता था। ये खातून दूसरी खातून के साथ कपास तोड़ने के लिए गई थी। इसको विनय ने देख लिया और एक मरतबा फिर हरासा किया, जिसकी मजम्मत सुशीला ने की। ताहम मुलजिम ने इस पर हमला कर दिया और फरार हो गया। बादिजा सुशीला ने घर से वापसी के बाद मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खातून के शौहर ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की और इल्जाम लगाया कि विनय की हरासानी बर्दाश्त न करते हुए उसकी बीवी ने खुदकुशी की है।
हवा के कम दबाव के पेश नज़र एपी के रायलसीमा और जुनूबी साहिली अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाकों की सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और फसलें महसूर हो गई। एहतियाती तदाबीर के तहत हुक्काम ने स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान कर दिया है। प्रकाशम, नेल्लूर, कड़पा, तिरुपति और अनामिया अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि नंदियाल, अनंतपुर और बापटला अजला के लिए महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जुनूबी मशरकी खलीज बंगाल में बने हुए कम दबाव के जरिए असर आज मौसम ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आइंदा 12 घंटों में यह निज़ाम आंध्र प्रदेश के जुनूबी साहिली इलाकों के करीब एक दबाव वाले तूफान में तब्दील होने की तवक्को है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने यह बात बताई। महकमा मौसमियात के अहदेदार धर्मराजू के मुताबिक इस कम दबाव के असर से रियासत में आइंदा 4 दिनों तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश होने की तवक्को है। उन्होंने मजीद बताया कि 24 और 25 अक्टूबर को जुनूबी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश होगी। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की सूरत हाल का वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जायजा लिया। चंद्रबाबू, जो सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दुबई के दौरे पर है, उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने वज़ीर दाखिला अनीता को हिदायत दी कि वो चौकस रहे और पेशगी तौर पर एहतियाती इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि अवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुक्काम फौरी इक़दाम करे। उन्होंने जान व माल के नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि रेवेन्यू, पुलिस, बल्दिया और बिजली के महकमेजात बाहमी हमआहंगी के साथ काम करे। उन्होंने हिदायत दी कि निचले इलाकों की अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। हुक्काम ने वज़ीर आला को बताया कि पहले ही जुनूबी साहिल इलाकों और रायलसीमा में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि नहरों और तालाबों के पुश्तों को मजबूत किया जाए और वबाई अमराज को फैलने से रोकने तिब्बी कैंप कायम किए जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहरी इलाकों के तंग मकामात पर गरीबों को पुख्ता मकान के लिए इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमल। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। तेलंगाना में मिड डे मील स्कीम मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए फंड जारी। स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर नवीन निकोल्स ने जवाब बजट के इजरा के अहकाम किए जारी। बीआरएस कारगुजार सदर के.टी. रामाराव 10 नवंबर को श्रीलंका का करेंगे दौरा। बैनुल-अक़वामी ग्लोबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी समिट 2025 से करेंगे खिताब। सिकंदराबाद से निजामाबाद के रास्ते दिल्ली के लिए नई रेलवे सर्विस शुरू करने के इक़दाम। हफ्ते में 2 मरतबा ट्रेन चलाने जुनूबी वस्ता रेलवे के हुक्काम का ऐलान। हैदराबाद के मूसराम बाग ब्रिज को मुनहदिम करने की कार्रवाई जारी। पुराने ब्रिज की जगह जदीद ब्रिज की तामीर जारी। उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज। दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। शदीद बारिश की सूरत हाल पर दुबई से चंद्रबाबू का जायजा। अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया
और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.